आप सभी लोगों का फिजिक्स फैक्टर चैनल में स्वागत है। सब्सक्रिप्शन फ्री है बच्चों, तो सब्सक्राइब करें मेरे यूट्यूब चैनल को और बेल बटन दबाना बिल्कुल मत भूलना, जिससे आपको मिलेंगे फिजिक्स के सारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले। हेलो दोस्तों, सो आज हमारा लेक्चर नंबर 9 है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 2 चैप्टर का, और इस लेक्चर में हम देखेंगे रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। ठीक है, हमने लास्ट क्लास में देखा था पोटेंशियल का कैलकुलेशन, बेसिकली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू रिंग, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डिस्क, उसके एक्सियल पॉइंट पे, उसके सेंटर पॉइंट पे, ये सब हमने देखा था। तो हमने पोटेंशियल एनर्जी के बारे में भी लास्ट क्लास में देखा था कि पोटेंशियल एनर्जी को कैसे डिफाइन किया गया है, और डाइपोल के बारे में हमने देखा था कि यदि डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस किया जाए तो उस पर उसकी बेसिकली क्या पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो आज हम अब इस स्टेज में पहुंच गए हैं जहाँ पे हम बेसिकली इस दोनों के रिलेशन को हम इस्टेब्लिश कर सकें। तो हमने पोटेंशियल भी, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड भी अच्छे से समझ लिया है और पोटेंशियल भी समझ लिया है, बेसिकली पोटेंशियल एनर्जी समझ लिया है, वर्क का हमने रिलेशन समझ लिया है कि वर्क का क्या रिलेशन है पोटेंशियल से और वर्क का क्या रिलेशन है एनर्जी से। तो ये सब चीज़ें काफ़ी क्लियर हो गई है। यदि आप वो पोटेंशियल एनर्जी का लेक्चर नहीं देखे हो तो आप पहले पोटेंशियल एनर्जी को देख सकते हो, तो थोड़ा सा ये लेक्चर थोड़ा और आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम देखेंगे रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं क्विकली। तो टाइटल लिखा है हमारा इस दोनों में हमें रिलेशन बेसिकली निकालना है। ठीक है, तो मैं क्या लिखूँगा, मैं सपोज़ मैं एक रीज़न लेता हूँ कि सपोज़ एक रीज़न ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, हमारे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड का रीज़न है। मैं फॉर द थोड़ा सिंप्लिसिटी में इलेक्ट्रिक फील्ड में हॉरिजॉन्टल ले रहा हूँ। ठीक है, तो हमारे पास ये इलेक्ट्रिक फील्ड रीज़न है और यहाँ पे हमारे पास दो पॉइंट यहाँ पे मेंशन है। सपोज़ हमारे पास पॉइंट ए है और बी है। ठीक है, और हमारे पास एक चार्ज है। इस चार्ज को मैं सपोज़ ए से बी ले जा रहा हूँ या फिर बी से ए ले जा रहा हूँ, आपकी मर्ज़ी। मतलब सपोज़ इस पॉइंट को हमारे पास ऐसा समझते हैं कि एक चार्ज ये यहाँ पे है, बी पे रखा हुआ है, और मेरे को बी से ए तक इस चार्ज को मूव करना है। ठीक है, अभी इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन में है और ए का कुछ पोटेंशियल होगा, बी का कुछ पोटेंशियल होगा। मैंने ऑलरेडी बताया था कि जहाँ जिस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करती है वहाँ पे उस चार्ज के द्वारा भी, जिस चार्ज के द्वारा बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड आई है, तो वो रीजन बेसिकली वो पोटेंशियल का भी रीजन होगा। ठीक है, तो ए पे कुछ पोटेंशियल होगी और बी पे कुछ पोटेंशियल होगी। तो मेरे को एक चार्ज को बी से ए तक ले जाना है, तो मेरे को वर्क डन करना पड़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट बेसिकली। तो हमने देखा भी था वर्क डन क्या होता है हमारा, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, जो हमें फोर्स लगाना पड़ेगा। बेसिकली हमें एक रिपल्सिव इलेक्ट्रोस्टैटिक एक रिपल्सिव फोर्स लग रहा होगा, तो उसके अगेंस्ट में हमें फोर्स लगाना पड़ेगा एफ एक्सटर्नल, और मेरे को धीरे धीरे बी को मूव करके ए तक ले जाना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे एफ इलेक्ट्रिक दोनों बराबर होगी बेसिकली, मतलब हमें बिल्कुल इक्वल फोर्स लगाना पड़ेगा, सो दैट हम धीरे धीरे बिना किसी एक्सलेशन के, बिना किसी काइनेटिक एनर्जी गेन के हम चार्ज को बी से ए तक पहुँचा दें। ठीक है, तो ए और बी का कुछ पोटेंशियल डिफरेंस होगा, जिसको आपको पता है कि वी ए माइनस वी बी, द चेंज इन पोटेंशियल, फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल। ठीक है, और तो ठीक है, तो हम इसको एक्सटर्नल वर्क हमें करना पड़ेगा। तो एक्सटर्नल वर्क को हम क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ माइनस एफ डॉट डी आर। ठीक है, डी आर वैक्टर हमारा इस डायरेक्शन में है। ठीक है, तो अब एफ एक्सटर्नल बेसिकली डॉट डी आर करोगे तो अब क्या हो जाएगा, वर्क डन बाय दैट एक्सटर्नल एजेंट। ठीक है, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था, इसके बारे में मैंने बताया था पोटेंशियल एनर्जी के डेफिनेशन में। ठीक है, और आप पोटेंशियल एनर्जी का लेक्चर आप उसको देख सकते हो, तो ये चीज़ें थोड़ा और क्लियरिटी होगी। ठीक है, तो एक्सटर्नल वर्क जो, और हमने कैलकुलेट भी किया था ये एक्सटर्नल वर्क किसके बराबर होता है बेसिकली। तो ये एक्सटर्नल वर्क को आप क्या लिखोगे, दैट इज ऑल्सो इक्वल टू इस दोनों का, मतलब जो पोटेंशियल एनर्जी बेसिकली स्टोर हो जाएगा उस चार्ज में बेसिकली। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, पोटेंशियल ऑफ पॉइंट ए माइनस पोटेंशियल ऑफ पॉइंट बी इंटू चार्ज, दोनों बात बराबर है। हमने ये स्टेब्लिश किया था कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बेसिकली, जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गई फाइनल माइनस इनिशियल, जितनी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गई बेसिकली, दैट इज इक्वल्स टू एक्सटर्नल वर्क। ठीक है, एंड दैट इज ऑल्सो गिवन बाई, हमने फॉर्मूला भी देखा था कि पोटेंशियल ऑफ फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल इंटू चार्ज। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस इंटू चार्ज आपको एक्सटर्नल वर्क के बराबर होगा।
अब इसको हम देखते हैं, जिसको कि हम dv भी लिख सकते हैं, तो इसको हम dv इंटू क्यू लिख सकते हैं, चेंज इन पोटेंशियल। और माइनस एफ डॉट डी आर को हम क्या लिखेंगे, अब फोर्स की वैल्यू क्या होगी, फोर्स की वैल्यू होगी इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटू चार्ज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू चार्ज मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, हमने नेगेटिव साइन ऑलरेडी लगा दिया है। तो दैट इक्वल्स टू दिस इम्प्लाइज माइनस ई इंटू क्यू डॉट डी आर and integration from x equals to b to x equals to a। ठीक है, अब देखो यहाँ पे q और q दोनों को हम कैंसिल कर सकते हैं, तो बेसिकली आपका एक रिलेशन आ गया, इंटीग्रल रिलेशन जिसको हम बोलते हैं e डॉट डी आर इक्वल्स टू माइनस ई डॉट डी आर इक्वल्स टू डी बी। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं इंटीग्रल रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। ठीक है, डी वी इक्वल्स टू माइनस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी आर, डॉट प्रोडक्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हमारा क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हमारा ए से बी के डायरेक्शन में होगा। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ए से बी के डायरेक्शन में हमारा ये डी आर वैक्टर होगा। ठीक है, और चेंज इन पोटेंशियल मतलब फाइनल पोटेंशियल ऑफ ए माइनस पोटेंशियल ऑफ बी, तो डी वी की वैल्यू होगी वी ए माइनस वी बी। और वैसे भी आपको मतलब इसमें कंफ्यूज नहीं होना है साइन में, आप एज ए मॉड भी आप इसको ले सकते हो, तो ई डॉट डी आर इक्वल्स टू डी वी ले सकते हो। फिर मैं बताऊंगा इस रिलेशन से हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि जो पोटेंशियल है, पोटेंशियल डिक्रीज होती है इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, चेंज इन पोटेंशियल इज नेगेटिव ऑफ माइनस ई डॉट डी आर। तो आप एक कंक्लूजन लिख सकते हो यहाँ पे, और ये कंक्लूजन काफ़ी हेल्पफुल है फिजिक्स में, कि इलेक्ट्रिक फील्ड विल ऑलवेज बी इन द डायरेक्शन ऑफ डिक्रीजिंग पोटेंशियल। इस स्टेटमेंट को आप हमेशा याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। अब इस स्टेटमेंट की मदद से आपको मॉड करके आप निकाल सकते हो, आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी आर इस पूरे का मॉड इक्वल्स टू डी बी। ठीक है, और इस स्टेटमेंट की मदद से आप साइन लगा सकते हो। तो ये तो हमारा इंटीग्रल रिलेशन, इसको हम ऐसे बोलते हैं इंटीग्रल रिलेशन, दिस इज ऑल्सो नोन एज इंटीग्रल रिलेशन। इस तरह से हम डिफरेंशियल रिलेशन भी हम बता सकते हैं कि डिफरेंशियल रिलेशन है। और जनरल रिलेशन की हम बात करें तो जनरल रिलेशन में हम डायरेक्टली ये बोलेंगे कि मतलब हम एज्यूम करते हैं मतलब डी वी इक्वल्स टू माइनस ई डॉट डी आर, ऐसा भी आप बोल सकते हो। मतलब दोनों तरफ, एक्चुअली इंटीग्रल रिलेशन में आपको दोनों तरफ इंटीग्रेशन लगाना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमारा जनरल रिलेशन है, इसको आपको याद रखना है। तो यहाँ पे मैं इंटीग्रल भी साथ में लिख देता हूँ, इंटीग्रल रिलेशन। प्रॉपरली यदि मैं इंटीग्रल रिलेशन लिखूँ तो मैं ऐसे लिखूँगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी वी इक्वल्स टू माइनस ई डॉट डी आर, और ई डी आर कॉस थीटा भी लिख सकते हो। कहाँ से कहाँ तक वही लिमिट होगी, इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक। यहाँ पे इनिशियल से फाइनल, तो इसको मैं लिखता नहीं हूँ, थोड़ा ऐसे ही रहने देता हूँ। ठीक है, तो ये हमारा इंटीग्रल रिलेशन है। ऑब्वियसली यहाँ पे v फाइनल माइनस v इनिशियल लेफ्ट साइड में आएगा। और यहाँ एक डिफरेंशियल रिलेशन भी इम्पॉर्टेंट होता है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट, जो कि आपने शायद वर्क एनर्जी चैप्टर में पढ़ा होगा, मतलब वर्क का पोटेंशियल के साथ रिलेशन। सो डिफरेंशियल रिलेशन इसको बोलते हैं, डिफरेंशियल रिलेशन। और डिफरेंशियल रिलेशन को हम ऐसे डिफाइन करते हैं, हम बोलते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इज माइनस ऑफ दिस डिफरेंशियल ऑपरेटर टाइम्स पोटेंशियल। तो ये हमारा जो रिलेशन है इसको हम बोलते हैं डिफरेंशियल रिलेशन। इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ये जो इसको नेबुला बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड
नेबुला, एंड इसका एक्चुअल नेम है फिजिक्स का, इसका नेम है साइंटिफिक नेम, दैट इज़ कॉल्ड डिफरेंशियल ऑपरेटर। डिफरेंशियल ऑपरेटर, आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, ऑपरेटर, ठीक है। और इसकी जो वैल्यू होती है, इसकी वैल्यू होती है डेल बाई डेल एक्स आई कैप प्लस डेल बाई डेल वाई जे कैप प्लस डेल बाई डेल जेड के कैप। इसको आपको याद रखना है, ठीक है। अब ये डेल क्या है, इस डेल को हम बोलते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन। दिस इज कॉल्ड पार्शियल डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन, यदि आपको पार्शियल डिफरेंशिएशन नहीं पता है, आई थिंक आप पढ़ोगे थोड़ा बहुत, यदि नहीं पता है तो मैं आपको समझा देता हूँ अभी कि पार्शियल डिफरेंशियल क्या है। पार्शियल डिफरेंशियल का मतलब है, सपोज v जो हमारा है, सपोज ये फंक्शन ऑफ x, y और z है, ठीक है। x, y, z तीनों का फंक्शन है, तो डेल बाई डेल एक्स का मतलब हुआ कि आप डिफ्रेंशिएट करो इस v को विथ रिस्पेक्ट टू x, कीपिंग y एंड z अदर वेरिएबल एज कांस्टेंट, ठीक है। प्रॉब्लम से और आपको क्लियर होगी। तो बेसिकली ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है, तो ये x, y, z कॉम्पोनेंट्स में आएगा, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे लिख देता हूँ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इन x डायरेक्शन विल बी इक्वल टू माइनस डेल वी बाई डेल एक्स, और इलेक्ट्रिक फील्ड इन y डायरेक्शन इक्वल्स टू माइनस डेल वी बाई डेल वाई, और इलेक्ट्रिक फील्ड इन z डायरेक्शन इक्वल्स टू माइनस डेल वी बाई डेल जेड, ठीक है। तो ये इन सारे रिलेशन के, इंडिविजुअल रिलेशन की मदद से आप बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो, दैट इज ऑल कॉल्ड डिफरेंशियल रिलेशन, ठीक है। ठीक है, तो आप नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लिखोगे, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हो जाएगी ई एक्स आई कैप प्लस ई वाई जे कैप प्लस ई जेड के कैप। ये बेसिकली कब हमें यूज़ करना है और कब इसका ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, जब पोटेंशियल आपको एक्स वाई जेड तीनों के फंक्शन में होगा। यदि पोटेंशियल सिर्फ एक्स के फंक्शन में है, तो यहाँ पे यदि मैं लिख देता हूँ इफ़ पोटेंशियल इज ओनली अ फंक्शन ऑफ एक्स, ठीक है। यदि सिर्फ वो x का फंक्शन है तो आप क्या लिखोगे, आप सिंपली ई की वैल्यू या फिर ई एक्स लिख दो या फिर ई लिख दो, इसकी वैल्यू सिंपली डी वी बाई डी एक्स हो जाएगा। इसमें आपको पार्शियल डिफरेंशिएशन का मतलब नहीं हुआ, मतलब कोई दूसरा वेरिएबल है ही नहीं, तो आपको बस डिफ्रेंशिएट कर देना है यहाँ पे विथ नेगेटिव साइन, डिफ्रेंशिएट कर देना है पोटेंशियल को विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। और ऐसे ही हम सेम y के लिए भी कंक्लूजन निकाल सकते हैं और z के लिए भी निकाल सकते हैं। सिमिलरली if potential is only a function of y, then हम क्या लिख सकते हैं, then हम vertical component of electric field निकाल सकते हैं ई वाई, और that is equals to E and that equals to minus dv by dy, differentiation of potential with respect to y। तो इस तरह से y और ऐसे ही z भी हम लिख सकते हैं, तो and so on, ठीक है। तो ये तो हमारा डिफरेंशियल रिलेशन आपको समझ में आ गया, और आपको इंटीग्रल रिलेशन समझ में आ गया, जनरल रिलेशन समझ में आ गया। तो ये हमारा रिलेशनशिप था। तो थोड़ा सा लेट्स टॉक अबाउट लिटिल बिट पार्शियल डिफरेंशिएशन। सो उसके बाद हम प्रॉब्लम्स देखेंगे। लेट्स टॉक अबाउट, यदि कुछ लोगों को यदि पार्शियल डिफरेंशिएशन नहीं पता होगा, पार्शियल डिफरेंशिएशन, ठीक है। अब पार्शियल डिफरेंशिएशन क्या होता है, फॉर एग्जांपल ऐसा करता हूँ, मैं एक दूसरा फंक्शन दे देता हूँ। सपोज मैं y को लिख दूँ ए बी सी के टर्म्स में, या फिर ऐसा करता हूँ, y नहीं, मैं a को लिख दूँ a इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर वाई जेड क्यूब। मतलब a क्या है यहाँ पे, a इज ए फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड, ठीक है। a हमारा फंक्शन है एक्स वाई जेड का, ठीक है, a इज कांस्टेंट नहीं है। तो यदि मेरे को यहाँ पे सबसे पहले डी वाई, सपोज डी ए बाई डी एक्स, यहाँ कुछ डिफाइन नहीं होता है, यहाँ डी ए बाई डी एक्स का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। इसको हम पार्शियल डिफरेंस करें, क्योंकि एक्स वाई जेड तीनों ही वेरिएबल है, तो यहाँ पे हम पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे। तो एक्चुअली डी ए बाई डी एक्स भी आप निकाल सकते हो, प्रोडक्ट रूल की मदद से निकाल सकते हो। तो मगर ठीक है, मैं दिखाता हूँ यहाँ पे डेल ए बाई डेल एक्स का क्या मतलब है। इसको हम डेल रीड करते हैं। तो डेल ए बाई डेल एक्स का मतलब हुआ
कि डिफ्रेंसिएशन ऑफ दिस फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कीपिंग वाई एंड जेड अदर वेरिएबल आर कांस्टेंट। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, डेल आई बाई डेल एक्स का वैल्यू, ये तो कांस्टेंट है तो कांस्टेंट एज इट इज मल्टीप्लाई हो जाएगा वाई इंटू जेड क्यू। बस आपको किसको डिफ्रेंशिएट करना है, डिफ्रेंशिएट करना है एक्स स्क्वायर को डिफ्रेंस करना है, उसकी वैल्यू 2x है, तो आपकी वैल्यू आ गई 2xy जेड क्यू। ठीक है, और ऐसे ही डेल ए बाई डेल वाई की वैल्यू मैं निकालूं तो डेल ए बाई डेल वाई का मतलब हुआ कि कीपिंग अदर वेरिएबल कांस्टेंट, सो एक्स और जेड जब कांस्टेंट होगा तो हम एक्स स्क्वायर जेड क्यू एज इट इज लिख देंगे और उसको वाई को डिफ्रेंशिएट कर देंगे वाई से, तो 1 हो जाएगा मेरा एक्स स्क्वायर जेड क्यू। और इस तरह से हम डेल ए बाई डेल जेड भी निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने बोला था कि ये डी ए बाई डी एक्स यदि आपसे पूछे तो ये क्या होगा, डी ए बाई डी एक्स मतलब आपको डिफ्रेंशिएट पूरे एक्सप्रेशन को एक्स के रेस्पेक्ट में करना है, डिफ्रेंशिएट नॉट पार्शियल डिफ्रेंशिएट, तो आपको सबको यहाँ पे बेसिकली प्रोडक्ट रूल यूज़ करना है। तो फर्स्ट फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन 2x इंटू सेकेंड फंक्शन इंटू थर्ड फंक्शन प्लस फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन विच इज डी वाई बाई डी एक्स इंटू थर्ड फंक्शन एंड प्लस first function into second function into differentiation of third function which is 3z square and dz by dx। तो ये हमारा पूरा आंसर हो गया डी ए बाई डी एक्स का वैल्यू। ठीक है, अब सपोज यहाँ पे मैं दे दूँ, सपोज यहाँ पे मैं v इक्वल्स टू वी ही देता हूँ, सपोज एक्स क्यू माइनस 4x। अब ये तो सिर्फ x का फंक्शन है तो डी वी बाई डी एक्स की क्या वैल्यू होगी, आई मीन इवन डी वी बाई डी एक्स या फिर डेल वी बाई डेल एक्स दोनों की वैल्यू सेम होगी और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 3x स्क्वायर माइनस 4। ठीक है, क्लियर, आई थिंक आपको थोड़ा बहुत क्लियर हो गया हो, तो क्वेश्चन करेंगे तो चीज़ें और क्लियर होगी। तो चलिए कुछ क्वेश्चन मैं लेता हूँ इस टॉपिक पे, रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल पे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो मैं लिख देता हूँ क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, आई होप ये रिकॉर्ड हो रहा होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 में इंपोर्ट करता हूँ क्विकली, 1 सेकेंड। तो हमारा ये क्वेश्चन इंपोर्ट हो गया, थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा अच्छे से। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द चार्ज क्यू ऑफ ए चार्ज क्यू इज इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन दिस। तो डिस्प्लेसमेंट दे दिया है, ई की वैल्यू दिया है, तो वर्क डन निकालना है। तो वर्क डन का सिंपल फॉर्मूला होता है, वर्क डन इज नथिंग बट पोटेंशियल इनटू चार्ज, और डीवी एक्चुअली चेंज इन पोटेंशियल इनटू चार्ज, और डीवी का हमें रिलेशन पता है, डीवी का क्या रिलेशन है, ई डॉट डी आर। सो ई डॉट डी आर यहाँ पे आपको बिल्कुल जरूरत नहीं है। ठीक है, आप इसको बेसिकली आर वेक्टर और ई का आप डॉट प्रोडक्ट ले लो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू आर वेक्टर इंटू क्यू, दैट्स इट। आपको बस डॉट प्रोडक्ट लेना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या वैल्यू दी हुई है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू E1 E2 E3 दी हुई है। तो E1 आई कैप प्लस E2 जे कैप प्लस E3 के कैप। ठीक है, और डॉट किसके साथ आपको डॉट करना है, ए डॉट बी, सो ए आई कैप प्लस बी जे कैप के साथ, और इस पूरे को मल्टीप्लाई कर देना है क्यू से। तो डॉट प्रोडक्ट आपको पता होगा, आई कैप के टर्म्स को टुगेदर मल्टीप्लाई करते हैं और जे कैप के टर्म्स को टुगेदर मल्टीप्लाई करते हैं। तो ए E1 प्लस बी E2 इंटू क्यू, तो ये हमारा आंसर हो गया। कैपिटल क्यू आप लिख सकते हो। तो हमारा क्या आंसर हो गया, ए E1 प्लस बी E2, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, तो इस तरह से हम क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व हमने कर लिया। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं क्विकली। इस तरह के क्वेश्चंस काफ़ी कॉमन है, मतलब अभी क्वेश्चन 2 भी आएगा, मतलब एग्जाम्स वगैरह में। तो मैं लिख देता हूँ क्वेश्चन 2। ठीक है, ऑलराइट, तो मैं क्वेश्चन नंबर 2 इंपोर्ट करता हूँ क्विकली। देखने में छोटा लग रहा है ये क्वेश्चन, चलो मैं यहाँ पे इसको डाल देता हूँ ताकि मैं लेफ्ट साइड में इसको सॉल्व कर सकूँ। ठीक है, राइट साइड में। तो हमारा क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, आपको देख सकते हो अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किस फॉर्म में दिया हुआ है, एक्स वाई जेड के फॉर्म्स में दिया हुआ है। आपको मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो सबसे बढ़िया तरीका है, इनफैक्ट आप डायरेक्टली नेबुला को अप्लाई करने से बेटर है, आप डायरेक्टली ई एक्स ई वाई ई जेड की वैल्यू निकाल दो। तो ई एक्स की वैल्यू माइनस डेल वी बाई डेल एक्स, सो इसको डिफ्रेंशिएट कर दो पोटेंशियल को एक्स के रेस्पेक्ट में।
तो डिफ्रेंशिएट करके क्या आएगा, तो y और z तो कांस्टेंट है तो सिर्फ -5 आ जाएगा, तो -5 आ गया। वैसे ही ई वाई आप निकाल दो, ई वाई माइनस डेल वी बाई डेल वाई, तो -3, और ऐसे ही हम ई जेड भी कैलकुलेट कर लेंगे, सो ई जेड माइनस डेल वी बाई डेल जेड, तो √15 हो गया, -√15 सॉरी, ये हमारा माइनस और आई थिंक ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। दैट इज +5 एंड न्यूटन पर कूलम, राइट। इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट क्या होता है, फोर्स पर यूनिट चार्ज, ठीक है। तो ये भी न्यूटन पर कूलम और ये भी न्यूटन पर कूलम। अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड क्या होगी, √(EX²) + EY² + EZ²। इसलिए मैं बोला था कि आपको साइन से कोई प्रॉब्लम नहीं है, को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, सो 5² + -3 होल स्क्वायर प्लस √15 होल स्क्वायर, तो ये क्या आ जाएगा, √25 + 9 + 15, तो 5 और 9 क्या होता है, 24 होता है, और 24 प्लस तो 49, सो दैट इज 7 न्यूटन पर कूलम। तो हमारा आंसर आ गया 7 न्यूटन पर कूलम। सो विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर डी। तो हम किसको टिक करेंगे, हम डी को टिक करेंगे, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चंस काफ़ी कॉमन है, एग्जाम्स वगैरह में, बुक्स में भी आपको मिल जाएंगे इस तरह के क्वेश्चंस, तो आप प्रैक्टिस और कर सकते हो और लगा सकते हो उस पर क्वेश्चन। हमारा असाइनमेंट है, असाइनमेंट का ऐप है फिजिक्स फैक्टर, आप डाउनलोड करके ढेर सारे इस तरह के क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, ट्राई कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए अब लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, एक और क्वेश्चन मैं ले लेता हूँ, क्वेश्चन नंबर 3। तो मैं लिख देता हूँ क्वेश्चन 3। तो क्वेश्चन 3 को मैं इंपोर्ट कर देता हूँ। देखो ये भी सिमिलर टाइप, मतलब इस पे क्वेश्चन ज़्यादा मतलब बनते नहीं है डिफ़िकल्ट, काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे, तो आप देख भी सकते हो। तो इसमें क्या दिया हुआ है, पोटेंशियल एज ए फंक्शन ऑफ x और y दिया हुआ है, यहाँ z का फंक्शन नहीं है, ठीक है। तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे निकालनी है। तो बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड x = 1 पे निकालना है, और इलेक्ट्रिक फील्ड y = -2 पे निकालना है, दोनों पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है। तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर निकाल लो Ex और Ey के टर्म्स में, और फिर इसको हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ठीक है। तो हम Ex की वैल्यू निकालते हैं, तो Ex = क्या होगा, हमारा फॉर्मूला है -del(v/del x), तो माइनस साइन, डिफ्रेंसिएशन ऑफ v विथ रिस्पेक्ट टू x, 5 कॉमन हो जाएगा, तो मैं 5 कॉमन लेता हूँ, और x² का डिफ्रेंसिएशन 2x, और xy का डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा, सिर्फ y हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि x का 1 हो जाएगा और y एज इट इज लिखा हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आ गया, -5 × 2x + y, तो ये हमारा Ex आ गया, ठीक है। आप चाहो तो x और y की वैल्यू भी डाल दो, तो Ex का एग्जैक्ट वैल्यू भी आ जाएगा -5, x हमारा 1 है तो 2 प्लस, और y हमारा -2 है तो -2, तो बेसिकली ये 0 आ गया। तो x कंपोनेंट जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो 0 है। तो चलिए y निकाल लेते हैं, तो y Ey क्या हो जाएगा, -del(v/del y), तो -5, ये तो 0 हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ सिर्फ x हो जाएगा। हम देख सकते हो -5 इंटू, अब x की वैल्यू 1 डाल दो, तो बेसिकली ये -5 न्यूटन पर कूलम आ गया। तो हमारा क्या आंसर आ गया, वोल्ट पर मीटर भी होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट। तो आंसर क्या है, यहाँ पे देखो 2 ऑप्शन है, यहाँ पे आपको साइन का इंपॉर्टेंस है। तो यहाँ पे प्रॉपर्ली जो भी आपको फॉर्मूला दिया हुआ उस फॉर्मूला को आप यूज़ कर रहे हो बेसिकली, तो कोई इशू नहीं है। तो क्या आंसर आ जाएगा, ऑप्शन, सॉरी ये ऑप्शन बी है, यहाँ पे ए लिख गया, ठीक है। तो हमारा -5 जूल वोल्ट क्या दिया हुआ है पता नहीं, वोल्ट पर मीटर में भी होगा यूनिट, ठीक है। देख लो इलेक्ट्रिक फील्ड का यहाँ जो रिलेशन आया था वो वोल्ट पर मीटर, अब देख सकते हो dV/dx है, तो वोल्ट पर मीटर, तो वोल्ट पर मीटर भी बोलते हैं, ये जूल नहीं आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो वोल्ट पर मीटर, ठीक है। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 3 ये था हमारा क्वेश्चन। तो दैट्स ऑल गाइज फॉर टुडेज लेक्चर। अब आगे के लेक्चर में हम बात करेंगे कुछ और चीज़ें, जैसे इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।